द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, जिसे डेल कार्नेगी ने लिखा है, आपके सबसे बड़े डर को चुटकियों में दूर करने की ताकत रखता है। दोस्तों, इस बुक समरी को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये पार्ट 1 है और बाकी के पॉइंट्स हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि आपके सुनहरे भविष्य की चाबी है। इसे आज ही देखें और लग जाएं एक अच्छे स्पीकर बनने में, ताकि आप और ऊपर जा सकें। अगर आपने कभी ये फील किया है कि भीड़ के सामने खड़े होने के विचार से ही आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है और हथेलियों में पसीना आने लगता है और पेट में अजीब सा गुड़मुड़ होने लगता है, तो आप अकेले नहीं हैं। क्या आप जानते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग दुनिया भर में सबसे कॉमन डर में से एक है? ये एक दिलचस्प बात है जो इस बात पर रोशनी डालती है कि ये डर हम पर कितनी गहराई तक इम्पैक्ट डाल सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे भी ज्यादा मजेदार चीज क्या है? ऐसे लोगों की काउंटलेस कहानियां जिन्होंने इस डर का डटकर सामना किया और जीत हासिल की। कई फेमस और सक्सेसफुल लोग भी अपने लाइफ में कभी न कभी पब्लिक स्पीकिंग से डरते रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स और ओप्रा विनफ्रे सभी ने एक्सेप्ट किया कि सक्सेस होने से पहले वो पब्लिक स्पीकिंग से डरते थे। दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा शब्द है जिससे हम में से ज्यादातर लोगों को बहुत डर लगता है। लोगों से कैसे बात करनी है, स्टेज पे जाके कॉन्फिडेंस से कैसे बात करें, सोशल मीडिया के लिए अच्छे से वीडियोस कैसे रिकॉर्ड होगा, बिना कट वाली इंटरव्यू में बात कैसे करें, बॉस से अप्रेजल के लिए कैसे बात करें, शादी के लिए प्रपोज कैसे करना है, बहुत सारी चीजें। सभी चीजों के लिए पब्लिक स्पीकिंग में माहिर होना बहुत जरूरी है। उस इंसान को याद कीजिए जिसका बोलने का तरीका आपको बहुत पसंद है। उनकी पब्लिक स्पीकिंग कमाल की है और आप भी उसी इंसान की तरह लाखों लोगों से बात करना चाहते हैं, उन पर पॉजिटिव प्रभाव डालना चाहते हैं। अगर आपके मन में भी यही सब कुछ चल रहा है तो ये समरी आपका जीवन बदल सकती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं शुरू से। नंबर 1, लोगों के सामने बोलना। पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए आप अपने दिल की बात दूसरे लोगों तक कह सकते हैं। पहले के जमाने में जब लोग मिल नहीं पाते थे तो वो लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाया करते थे। सबसे पहले ये तरीका आज से लगभग 450 साल पहले इजिप्ट में आया था, जब लोग एक दूसरे को लिखकर अपनी बातें बताया करते थे। लेकिन समय के साथ साथ लोगों ने भाषा सीखी और फिर उस भाषा को इस्तेमाल करके अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना सीखा। इस प्रोसेस को कॉन्वर्सेशन कहते हैं। पब्लिक स्पीकिंग इससे अलग होती है। जब आप किसी एक इंसान से बात करते हैं तो उसे कॉन्वर्सेशन कहते हैं। जब आप बहुत सारे लोगों के सामने कोई बात कहते हैं तो उसे पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं। इसमें पब्लिक वर्ड ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो आप समझ ही सकते हैं। जब आप किसी के साथ कॉन्वर्सेशन में होते हैं तो जो आपके मन में जो है आप उसे बोल सकते हैं और प्लानिंग की कोई खास जरूरत नहीं पड़ती है, और आप अपने डेली के आम बोलचाल वाले शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग में आपको पहले से प्लानिंग करनी होगी कि क्या बोलना है और कैसे बोलना है। यहाँ पे आम बोलचाल के शब्दों की जगह फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना होगा। पब्लिक स्पीकिंग करते समय यहाँ पर कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। अपनी ऑडियंस के आर्ग्यूमेंट और उनके फीडबैक को समझना होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि अपनी बातें बताते जाएं और ऑडियंस की एक भी ना सुने। ऐसे में ऑडियंस भी आपकी स्पीच से अपना इंटरेस्ट खो देगी, वो भी कह देगी हमें भी नहीं सुनना। इसके लिए अपनी ऑडियंस से टाइम टू टाइम फीडबैक लेते रहें। ऑडियंस के साथ इमोशनली जुड़कर अपनी बातों को फैक्ट के साथ रखें। जो भी मैसेज अपनी स्पीच के जरिए देना चाहते हैं वो ऑडियंस तक क्लियरली पहुंचाएं। नंबर 2, एथिक्स और पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग का गोल लिसनर से मनचाहा रिस्पॉन्स लेने का है, लेकिन किसी भी कीमत पर नहीं। मतलब अगर लिसनर्स को आपकी बात पसंद आई है तभी वो आपके लिए तालियां बजाएंगे। आप उनसे जबरदस्ती ताली नहीं बजवा सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग एक पावर की तरह है, इसीलिए इसके साथ बहुत सी जिम्मेदारियां भी जुड़ी होती हैं। एक पब्लिक स्पीकर होने के नाते आपका फर्ज है कि लोगों को सही चीजें बताएं, लेकिन कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं और पैसे या फिर किसी दूसरी चीज के लालच में अपनी स्किल का गलत फायदा उठाते हुए लोगों को गलत नॉलेज दे देते हैं। लोगों को अपनी बातों से मैनिपुलेट करके अपने मकसद के लिए लोगों के मुंह से हाँ निकलवा लेते हैं। पब्लिक स्पीकिंग का एथिक्स कहता है कि अगर आपको कोई चीज नहीं आती या आपको किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है तो दूसरों को ना बताएं और पहले खुद सीखें, फिर दूसरों को बताएं और झूठ कभी ना बोलें। नंबर 3, सुनना।
तो आप पहली बार लिसनिंग शब्द सुनते हैं तो आपके मन में क्या आता है? शायद आप सोचते होंगे इसका मतलब सुनना होता है, लेकिन नहीं। लिसनिंग और हियरिंग दोनों अलग अलग शब्द हैं। लिसनिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को सुनना, समझना और फिर उसके ऊपर अपना रिएक्शन देना। वहीं पे दूसरा शब्द हियरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को सुनना और जो मन में आए वो रिएक्शन दे देना। इन दोनों ही शब्दों का मतलब अलग अलग होता है। जब आप किसी से बात करते हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, तो आप उसे हियरिंग बोलेंगे। जहां पर आप अपनी बात बोल रहे हैं और सामने वाले की बात भी सुन रहे हैं। जब आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं या फिर आप एक ऑडियंस के तौर पे एक पब्लिक स्पीकर के सामने बैठते हैं, तब आप लिसनिंग करते हैं। मतलब हर छोटे छोटे शब्द को, हर छोटी छोटी चीज को अपने दिमाग में रखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद अपना रिएक्शन देते हैं। अच्छा स्पीकर बनने के लिए सबसे पहले अच्छे लिसनर बने। रिसर्च में पता चला है कि जो हम सुनते हैं उसका सिर्फ 50% ही याद रख पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अक्सर हम सुनने से पहले अपनी बात रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमारा दिमाग दो दिशाओं में बढ़ जाता है और किसी भी एक चीज पर 100% ध्यान नहीं लगा पाता। इसीलिए एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने के लिए ये बहुत जरूरी है कि अपनी ऑडियंस की बात अच्छे से समझें। इसलिए जब कभी भी आपकी ऑडियंस आपसे कुछ बोले तो आपको बिल्कुल चुप हो जाना है, ताकि आप उनकी बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएं, ना कि सिर्फ अपनी बात बोलते रहें और उनकी बात भी समझ ना पाएं। या फिर अगर आप एक ऑडियंस के रूप में जा रहे हैं तो अपने पब्लिक स्पीकर की बात को पहले सुनिए, उसके बाद अपनी बात कहिए, ताकि आप दोनों ही एक दूसरे को अच्छे से समझ सकें। नंबर 4, स्पीच देने का पहला तरीका। एक पब्लिक स्पीकर के लिए उसकी पहली स्पीच बहुत ही क्रिटिकल होती है। जब आप अपनी पहली स्पीच देने जा रहे हैं तो ऑडियंस से एक पब्लिक स्पीकर बनने जा रहे हैं और आपको अभी बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। इसीलिए यहाँ पर ऑथर ने कुछ ऐसे तरीके बताए हैं, इन्हें आपको अपनी पहली स्पीच के लिए जरूर अपनाना चाहिए। ऑडियंस से बातचीत करना। अपनी ऑडियंस से बात करें, क्योंकि अगर आप जाते ही अपने टॉपिक के साथ शुरू हो जाएंगे तो किसी को भी मजा नहीं आएगा और कोई भी आपकी स्पीच में इंटरेस्ट नहीं लेगा। शुरुआत के 2 या 3 मिनट ऑडियंस से बात करने और उनसे उनके हालचाल पूछने से और उनसे उनके यहाँ आने का पर्पस पूछने से उन्हें आपका बिहेवियर पसंद आएगा और वो आपके शब्दों को ध्यान से सुनना और समझना चाहेंगे। टॉपिक पर फोकस करना। अपनी ऑडियंस से बात करने के बाद टॉपिक पर पूरा फोकस करें। धीरे धीरे लोगों को अपने टॉपिक के बारे में बताएं, लेकिन जितना जरूरी हो उतना ऑडियंस को बताएं। अगर आपका टॉपिक साइंस से जुड़ा है और आपने लोगों को डेली लाइफ के साइंस से कुछ ज्यादा ही डीप साइंस के बारे में बता दिया तो लोग आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, वो लूज कर देंगे इंटरेस्ट और उनका इंटरेस्ट उसी वक्त आपकी स्पीच से खत्म हो जाएगा। लोगों को अपनी बातों से जोड़े रखें। अपनी बातों में आम बोलचाल के फॉर्मल शब्दों का इस्तेमाल करें, हैवी शब्दों का इस्तेमाल ना करें, ताकि हर कोई उसे समझ पाए और ऑडियंस आपके साथ जुड़ी रहे। अपनी स्पीच को ऑर्गेनाइज करें। अपनी स्पीच को पूरी तरह से प्लान करके बोलें। प्लानिंग करना इसलिए जरूरी है ताकि इस बारे में क्लियर रहे कि कौन सी बात पहले बोलने से ऑडियंस पर इसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा और कौन सी बात बाद में बोलने से उसका इम्पैक्ट और अच्छा पड़ेगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करें, उसके बाद धीरे धीरे अपने टॉपिक की मेन बॉडी पर जाएं। मेन बॉडी में अपने टॉपिक के हर जरूरी हिस्से को कवर करने की कोशिश करें और उसके बाद आपको आखिरी में कंक्लूड करते समय अपने टॉपिक के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताते हुए उसको पूरा करें और इस तरीके से अपनी स्पीच पूरी तरह से ऑर्गेनाइज करें और लोगों के सामने आप फ्री होके पब्लिक स्पीकिंग करें। तो लोगों को सुनने में भी मजा आएगा, उन्हें सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि जब उन्हें समझ में आएगा तभी उन्हें मजा आएगा। नंबर 5, टॉपिक का चयन करना। अपनी स्पीच के लिए कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करते समय ध्यान रखें, या तो वो टॉपिक आपको अच्छे से आना चाहिए या तो वो टॉपिक सभी के लिए नया होना चाहिए। जैसे अगर आपको इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में बहुत अच्छे से पता है, उनको बनाने से लेकर मार्केट में उतारने, खरीदने तक सब कुछ अगर आपको मालूम है, तो आप पब्लिक को उसके बारे में बहुत अच्छे से बता सकते हैं। आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस भी दिखाई देगा। या फिर जैसे क्रिप्टो करेंसी टॉपिक कई लोगों के लिए नया है और सभी इस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस बारे में डिटेल्स निकालें, समझें और पब्लिक को बताएं। इससे वो सुनना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत नया टॉपिक है और उसको हर कोई जानना चाहता है। अगर आप किसी टॉपिक के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, ऑडियंस थोड़ी एक्सपीरियंस्ड है,
तो आप सिर्फ उसका ओवरव्यू ही कवर करें, इससे बैलेंस बना रहेगा। नंबर 6, ऑडियंस को एनालाइज करें। स्पीच देने से पहले आपको यह समझना होगा कि आपकी ऑडियंस कौन है और वो क्या चाहती है। अगर आपके ऑडियंस में ऐसे लोग बैठे हैं जो मैरिड लाइफ से खुश नहीं हैं और खुशहाल मैरिड लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, तो ऐसा होने के रीजंस, इसका इन्फ्लुएंस और इसे ठीक करने के तरीके पर बात करने से वो आपके साथ कनेक्टेड फील करेंगे। हो सके तो इससे जुड़ा अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस भी उनके साथ शेयर करें, माहौल लाइट हो जाएगा। अपने ऑडियंस का इंटरेस्ट पता करने के लिए सबसे पहले उनसे बात करें, उनसे पूछें कि वो कहाँ से हैं, यहाँ आने का पर्पस क्या है, और इस तरह थोड़ी बात करने से आपको पता लग जाएगा कि वो कैसी मेंटालिटी रखते हैं और सच में क्या सुनना चाहते हैं।